श्री रामचरितमानस के बाल कांड में गारी मधुर सर देही सुंदरी विज्ञ वचन सुनावही भोजनो करें सुर अति विलंबो विनोदो सुनी सचु पावही जेवत जो बड़ियो आनंद सो मुख कोटि हूँ न परे कहियो अचवाई दीने पान गमने बास जह जाको रही। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर के बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा एक करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा करके पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बाहरी मुनि हिमंत कहूँ लगन सुनाई आई समय बिलोक की विवाह कर पठाए देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौट करके हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख कर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने सभी यथोचित आसन दीने वेदी वेद विधान संवरी सुभग सुमंगल गाम ही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बिरंची बनावा बैठे शिव विप्रनह सिरुनाई हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवा करके और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहरी मणि सनहन उमा बुलाई करी सिगारू सखी ले आई देखत रूपो सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कभी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भाव भामा सुरनन मही मन किन्हीं प्रनामा सुंदरता मर्याद भवानी जाइना कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझ करके देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुच ही कहत श्रुति शेष नारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गमनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकी सहीना सुकच पति पद कमल मनु मधुकरु ताहा। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती तक उसे कहते हुए सच्चा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हूँ शंभु भवानी कौ सुनी संयय से करे जनी सुर अनादि जिए जाने। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझ करके कोई इस बात को सुन के शंका न करे
कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महा मुनि हन सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या पानी, बही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर के तथा कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी शिव पत्नी जान करके शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीना महेशा, हे हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्थिव जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि जनाना, हर गिरजा कर भ्यों विवाहूं, सकल भुवन भरी रहा उछाहूं। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीनी ना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा करके दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूधर कहियो, का देऊं पूरन काम शंकर चरण पंकज कही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार का दहेज दे करके फिर हाथ जोड़ करके हिमाचल ने कहा, मैं हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ करके रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मन मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ, क्षमे हूँ सकल अपराध, अप होई प्रसन्न बरु देहूँ। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर के मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सीख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवा करके घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा करके ये सुंदर सीख दी, करेहूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई और लीनी कुमारी। हे पार्वती, तो सदा शिवजी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। इसके लिए पति ही देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतविधि सुजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही, भय अति प्रेम विकल महतारी, धीर जुकिनी कुसुमे बिचारी। फिर बोले कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ में जान करके दुख करने का अवसर ना जान करके
उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेमु कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्थिव जी के चरणों को पकड़ करके गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जाननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीम सब काहू दई। फिर फिरी विलोकती मातु तन, सब सखीले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्थिव जी माता से फिर मिल करके चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्थिव जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट करके पार्थिव जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतो, तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परिदोष करी, विदा किनी वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करवाकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्हीं हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु के लासी आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारू न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्थिव जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बस ही के लासा। हर गिरजा बिहार नित नए हूँ, एहि विधि विपुल कार चरी गई हूँ। शिव पार्थिव विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जनमेऊ शट बदन को मारा, तारको अश्रु समर जे ही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान शन मुख जन्मो, कर्मो प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित छे पही कहा। ये उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कही है जे गाँव ही। कल्याण काज विवाह, मंगल श्रद्धा सुख पावहीं। षडानंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्थिव के विवाह की इस कथा की जो स्त्री पुरुष कहेंगे वह गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पाही पारू। बरने तुलसीदास किमी, अति मति मंद गवारू। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित्र सुनी सहर सरस सुहावा। भारद्वाज मुनि
अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाड़ी, ने ही नीरू रोमावली ठाटी। शिवजी के रसीले और सुहावने चित्र को सुन करके मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न जानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण संप्रिय गुरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देख करके ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन ही रति नाही, राम ही ते सपने हो ना सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिवजी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भगत का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही में कहीं शिव चरित भुजा मर्मु तुम्हार, सुचि सेवक तुम्ही राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पुत्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनो मुनि आजू समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वे कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकी सत कोटि ही सा। तदपि जथ अश्रुत कहूँ बखानी, सुमरी गिरापति प्रभु धन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत पार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारु नारी सब स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करही जनु जानी, कवि और अजर नचावही बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जान करके जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वो नचाया करते हैं। प्रणमऊ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल सेमी, शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं।
वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्मरति नाही, ते नर तैं सपनेह नहीं चाही, ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिवद समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाथा, एक बार तेहि तर प्रभु गयऊँ, तरु विवोकी और अति सुख भयऊँ। वहाँ 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया वहीं ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देख करके उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डांसी नागरिपु छाला, बैठी सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मनुचीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछा करके कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना, भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण ने पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्मी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकट सुर सरित, सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सो बाल विधु भाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वह सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोहो काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभो पाही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जान करके शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आद्रु अति कीना, बाम भाग आसनु हर दीना, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जान करके शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर के शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही है तो अधिक अनुमानी, बेसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चय शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझ करके पार्वती जी हंस करके प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ मुरा पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ,
हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चार अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हर हो मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सखी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, साहि की दृद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण असी हृदय विचारी, हर हो नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कही राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करही रघुपति गुण जाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी को गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आरती। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जो नृपति ने न ब्रह्म किमी नारी, बिरे मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देख करके और उधर उनकी महिमा सुन करके मेरी बुद्धि अत्यंत चित्रा रही है। जो अनीह व्यापक विभु कोई, कहो बुझाई नात मोहि सों। अज्ञेय जानी रिस और चनी धर हूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक सम्मत ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध मत लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसो मन मोरे, करहूँ कृपा बिन वहु कर जोड़े। प्रभु सब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझी करहूँ जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोच करके मुझ पर क्रोध मत कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजंग
राजभूषण सुरनाथ था। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कही।